नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिजारनिया एडू क्लासेज में। और आज हम क्या लेके आए हैं आपके लिए 40 हार्ड चैलेंज का डे 14। और टॉपिक क्या रहने वाला है, रीजनिंग का हमारा कैलेंडर रहने वाला है। कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और कैलेंडर को कैसे हम बिना कोड और बिना किसी अन्य मेथड के या फिर फॉर्मूले के हम कैसे कैलेंडर को सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक याद रखना या फिर बच्चों को कोड याद रखना थोड़ा क्या है डिफिकल्ट होता है कि वो हर चीज का कोड, डे के कोड भी आ गए, ईयर के कोड भी आ गए, शताब्दी के कोड भी आ गए, मंथ के कोड भी आ गए, सभी कोड को क्या नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते। तो आज हम बिना कोड के कैसे कैलेंडर को हल कर सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि कैलेंडर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या क्या बन सकते हैं हमारे एसएससी जीडी की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलेंडर ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और रीजनिंग का एक अहम पार्ट रहा है पीछे। तो अब भी कैलेंडर को पढ़ना क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है एसएससी जीडी के अंदर। तो आज बात करेंगे कैलेंडर के बारे में कि कैलेंडर के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अभी स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। और कैलेंडर के बारे में पहले बेसिक चीजें याद करते हैं कि कैलेंडर होता क्या है, किस तरीके से क्या करता है, काम है करता है। तो बात करें किसकी, कैलेंडर की। तो कैलेंडर क्या होता है, एक ईयर या एक साल क्या होती है, कैलेंडर कंप्लीट कैलेंडर एक साल का होता है। एक साल के अंदर हमारे पास मंथ कितने होते हैं, तो 12 क्या होते हैं, माह होते हैं किसमें, एक साल के अंदर। उसके बाद 12 माह होते हैं और टोटल कितने वीक होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं हमारे पास, 52 सप्ताह होते हैं किसमें, एक साल में। एक सप्ताह में दिन की बात करें तो कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और टोटल डे कितने होते हैं एक ईयर में अगर बात करें तो एक ईयर में टोटल डे होते हैं 365 या 366। अब 365 या 366 के समीकरण को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि जब हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी एक चक्कर कंप्लीट करती है, अपनी जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आती है, तब पृथ्वी को समय क्या लगता है, 365 दिन और क्या लगते हैं, 6 घंटे के करीब लगते हैं, यानी 5 पॉइंट कुछ लगते हैं। हम 6 घंटे के करीब मान के चल रहे हैं कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में। तो ऐसे पृथ्वी ने अगर 4 चक्कर कंप्लीट किए तो उसका क्या हो जाएगा, 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 24 घंटे हो गए, एक दिन कंप्लीट हो गया। अब इस एक दिन को हर 4 साल के बाद क्या किया जाता है, फरवरी माह में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तभी हमारी फरवरी कितने दिन की आती है, 29 डेज की आती है हर 4 साल के अंदर। हर 4 साल के अंदर फरवरी कितने दिन की आएगी, 28 दिन की आएगी। और सभी सालों में फरवरी की आएगी, हर 4 साल में फरवरी कितने दिन की आएगी, 29 दिन की आएगी। और वैसे प्रत्येक साल में कितने दिन की आएगी, 28 दिन की आएगी। तो अब दिन की बात हो गई कि दिन कितने होते हैं, 365 होते हैं। और एक साल में कितने होंगे, 366 होंगे। दो हमने सिनेरियो बनाए, एक तो 365 का और एक है 366 का। अब वीक में दिन हमारे पास कितने हैं, 7 हैं। आपको कैलेंडर में एक चीज हमेशा याद रखनी है, वो है 7। इस 7 से ही आपका सभी क्वेश्चन हल होंगे। 7 के अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। जहां पे आपको 7 याद है वहां पे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन है सोल्व हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड करें यानी वीक निकालें तो कितने होंगे, निकालने के लिए क्या होगा, 7 5 35, पीछे बचे 2, पीछे बचा 1 और कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो वीक कितने आ गए, 52 वीक आ गए। और एक दिन आ गया क्या, जिसको हम अतिरिक्त दिन बोलेंगे, या फिर आप एक ओड डे भी बोले सकते हैं। एक सप्ताह से एक दिन क्या आया, अलग आया, यानी 52 तो क्या हो गए हमारे पास, सप्ताह हो गए। 52 तो क्या हो गए, सप्ताह हो गए। और एक दिन क्या आ गया, अतिरिक्त आ गया। अब यही बात करें हम किसकी, जिस ईयर में क्या होंगे, 366 दिन होंगे। अगर उसको 7 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 52 तो हमारे पास क्या आ गए, सप्ताह आ गए। और 2 दिन क्या आ गए, अतिरिक्त आ गए। यानी 365 जिस साल में दिन होंगे उसमें 52 तो सप्ताह होंगे और एक दिन क्या होगा, अतिरिक्त होगा। और जिसमें क्या हो 366 दिन होंगे उसमें 52 सप्ताह होंगे, क्या होगा, 2 दिन अतिरिक्त होगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या कि सप्ताह निकालना, कि हमने कैसे इनके सप्ताह निकाले। अब इसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ इसी पैटर्न पे कि 7 से डिवाइड कर करके हम कैसे किसी भी डेट का क्या निकाल सकते हैं, वार
बाहर निकाल सकते हैं और कैसे भी कैलेंडर के क्वेश्चन आ जाएं, सिर्फ हम 7 से डिवाइड करके ही क्या कर देंगे, सभी क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें, ऐसे ही आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जिससे कि कैलेंडर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं 365 और 366 है दिन की। जब बात आएगी 365 दिन की, उसके लिए हम एक वर्ड यूज लेंगे क्या, सामान्य वर्ष। और जब बात आएगी 366 दिन की, तो उसके लिए वर्ड यूज में लेंगे हम क्या, कि लीप ईयर या लीप वर्ष यूज में लेंगे। तो अब सामान्य ईयर में हमारे पास एक चीज आ गई कि क्या होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और एक क्या होता है, अतिरिक्त दिन होता है। ये तो बात आ गई किसकी, सामान्य साल की। और बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर में क्या होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 2 दिन क्या होते हैं, अतिरिक्त होते हैं। लीप ईयर वह होगा जिसमें 366 दिन होंगे। 366 दिन यानी फरवरी का माह क्या होगा, 29 माह क्या होगा, 29 दिन होंगे किसमें, फरवरी के महीने में। जब साल में क्या हो, 366 दिन हो, या साल को क्या बोलें, लीप ईयर बोलेंगे तब। और जब बात आएगी 365 दिन की, तो फरवरी में कितने दिन होंगे हमारे पास, 28 दिन होंगे। यानी सामान्य ईयर में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। लीप ईयर में कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। अब बात करते हैं कि लीप ईयर का पता कैसे चलेगा और सामान्य ईयर का पता कैसे चलेगा। तो सिंपली क्या करना है कि जिस भी ईयर में 4 का भाग क्या चला जाए, पूरा पूरा चला जाए, तो वो क्या होगी, लीप ईयर होगी। जैसे हम बात करें किसकी, 2004 की, हम बात करें किसकी, 1996 की। इनमें क्या है, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। हम बात करेंगे 1992 की, अगर हम बात करें 2008 की, 2012 की, तो ये सभी क्या है, 2016 की, ये सभी क्या है, लीप ईयर है। इन सभी ईयर में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी शेषफल नहीं बचता, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास है, लीप ईयर हो जाएगी। तो लीप ईयर निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास है, 4 का भाग कितना, पूरा पूरा। अगर जिस भी ईयर में क्या हो, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो वो क्या होगी, लीप ईयर होगी। उसके बाद बची हुई साल क्या होंगे हमारे पास है, सामान्य वर्ष होंगे। यानी जिस भी साल में 4 का भाग पूरा न जाए, वो क्या होगी हमारे पास है, एक सामान्य ईयर होगी। अब हमने बात कहां तक कर ली कि हमने लीप ईयर और सामान्य ईयर के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आए, ऐसे ही हम किसी क्वेश्चन की बात करते हैं जिसको कि हल करके हमें पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन हल किए जाते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर क्या हो, आज क्या वार है, सोमवार है, तो आज से 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आज वार दे रखा है और कुछ दिन बाद का वार पूछ रखा है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, जितने दिन बाद का पूछ रखा है उस दिन को उठाओ 35, उसमें भाग दो किसका, 7 का। जितना शेषफल बचे उतना उसमें क्या कर दो, जो आज दिन है उसमें प्लस कर दो। इसमें भाग देंगे 7 का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 5 35, शेषफल क्या बचा, 0। एक तो ध्यान रखने वाली बात क्या बताई थी, 7, और दूसरी ध्यान रखने वाली बात क्या, कि भाग कितनी बार जा रहा है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे, कि शेषफल कितना बच रहा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कितना शेषफल बच रहा है, 0 शेषफल बच रहा है। तो सोमवार में प्लस कितना करना है, 0 ही करना है। तो सोमवार का क्या रह जाएगा, सोमवार रह जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ कैलेंडर में क्या याद रखना है, 7 याद रखना है, और दूसरी चीज याद रखने वाली क्या है कि शेषफल कितना बच रहा है। उसके बाद याद रखने वाली बात क्या है कि लीप ईयर निकालने के लिए कितने का भाग देना, 4 का भाग देना। अब ये तो होगा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अलग चीज की, जो कि हमारे सामने क्या क्या हो सकती हैं। कि अगर हमसे किसी ऐसी डेट का डे पूछा जाए कि जिसका हमको पता नहीं है, जैसे हमसे पूछा गया कि 15 मार्च 1987 को कौन सा दिन था। अगर हमसे ये पूछा गया कि 15 मार्च 1987 को कौन सा दिन था, अगर हमसे पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हमसे पूछा गया कि 15 जनवरी 1706 को कौन सा दिन था, ऐसे किसी भी डेट को हमसे डे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए पूरी प्रोसेस हम पहले क्या करते हैं, समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। एक बार अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, तो आप किसी भी डेट का
आप चाहें किसी भी डेट का डे निकालना चाहें, आप सभी डेट का क्या निकाल सकते हैं, डे निकाल सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक करना है आपको। अगर अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना है। तो देखिए अब बात करेंगे क्या कुछ अन्य चीजों की जो कैलेंडर में हमारे याद रखने योग्य हैं। तो हमने पहले एक चीज पे बात की, क्या कि लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें क्या हो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। उसके बाद बात करेंगे किसकी, सामान्य वर्ष की। सामान्य वर्ष क्या होता है, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग न जाए, वो क्या होता है, सामान्य वर्ष। ये तो दोनों चीजें क्या हो गई, वर्ष की बात हो गई। अब बात करते हैं किसकी, शताब्दी की। शताब्दी क्या होती है, प्रत्येक 100 वर्ष के समूह को क्या बोला जाता है, शताब्दी बोला जाता है। यानी 0 से 100 साल के, यानी 1 से 100 वर्ष के समूह को क्या बोलेंगे, हम एक शताब्दी बोलेंगे। 100 से 200 का एक शताब्दी हो गया, 200 से 300 का एक क्या हो गया, शताब्दी हो गया। तो प्रत्येक 100 वर्ष के समूह को क्या बोला जाता है, शताब्दी बोला जाता है। तो ये देखिए ये बात किसकी हो रही है, अबे शताब्दी की बात हो रही है। तो शताब्दी निकालने के लिए, जैसे शताब्दी कौन सी हो सकती है हमारे पास, 2101 शताब्दी है, जैसे 1901 शताब्दी है, जैसे 1801 क्या है हमारे पास है, शताब्दी है। ये सभी क्या हैं, शताब्दी हैं। अब शताब्दी के साथ लोगों का कंफ्यूजन क्या रहता है, जैसे हम बात करें किसकी, कि 1800 में अगर हम 4 का भाग दें तो कितनी बार जाता है, 4 चौके 16, पीछे बचे कितने हमारे पास है, 2 बचे, 4 5 20, 450, पूरा पूरा भाग है चला गया। वही हम 1900 में अगर 4 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा भाग, 4 एक में, 4 चौके 16, पीछे बचे कितने हमारे पास है 3, और तो यानी 4 का पूरा पूरा भाग इनमें चला जाता है। लेकिन ये क्या नहीं होंगे हमारे पास, लीप वर्ष नहीं होंगे। इनके पीछे का रीजन समझते हैं। जब भी बात आएगी किसकी, शताब्दी की, तो शताब्दी में हम क्या क्या देखेंगे, एक तो क्या देखेंगे, लीप शताब्दी देखेंगे, और दूसरा कौन सी शताब्दी देखेंगे, सामान्य शताब्दी देखेंगे। इन 2 शताब्दियों की क्या करेंगे, हमें बात करेंगे। तो जब भी जिस भी ईयर के लास्ट में क्या हो, 2 जीरो हो, या जिस भी ईयर में क्या 100 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो उसमें हम 4 का भाग न दे करके कितने का भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। अब बात करते हैं वही कि 1900 क्या एक लीप वर्ष है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 1900 में भाग कितने का दिया जाएगा, 400 का दिया जाएगा, और 400 का पूरा पूरा भाग 1900 में नहीं जाएगा। तो 1900 क्या नहीं है हमारे पास है, लीप शताब्दी नहीं है। जब भी बात शताब्दी की आएगी तो याद रखने योग्य बातें क्या है, कि 400 का भाग देना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या 1900 लीप वर्ष है, तो आप क्या बोलोगे कि ये लीप वर्ष नहीं है। रीजन क्या है कि ये क्या है, एक शताब्दी है, और शताब्दी में हम 4 का भाग न दे करके कितने का भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट किसका हो गया, शताब्दी का हो गया। अब बात करते हैं हमने क्या निकाला था, कि पहले एक ईयर में, यानी एक सामान्य ईयर में हमने क्या निकाला, एक अतिरिक्त दिन निकाला। हमने क्या निकाला पहले, कि सामान्य ईयर में कितने दिन होते हैं हमारे पास, 365 दिन होते हैं, यानी 52 सप्ताह हो रहे, और एक क्या होगा, ओड डे हमने निकाला किसमें, एक सामान्य ईयर में। वही हमने बात की किसकी, लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं हमारे पास, 366 दिन होते हैं, जिसमें कि कितने होंगे हमारे पास है 52, तो क्या होंगे, सप्ताह होंगे, और एक क्या होगा, 2 ओड डे होंगे हमारे पास। ये 2 चीजें हमने पहले देखी कि एक सामान्य ईयर में एक ओड डे होता है, और एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि सामान्य ईयर में एक ओड डे, और लीप ईयर में कितने ओड डे, 2 ओड डे। तो ये तो एक एक वर्ष की बात हो गई। अब हम बात करें अगर पहले 100 वर्ष की, पहले 1 से जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ, 1 से लेकर के 100 वर्ष की बात करें, कि 1 से 100 वर्ष के बीच में कितने अतिरिक्त दिन आ सकते हैं, या कितने ओड डे आ सकते हैं। तो पहले 100 वर्ष में हमारे पास कितनी लीप ईयर रही होंगी, तो पहले 100 वर्ष में लीप ईयर निकालने के लिए हर बार क्या करेंगे, हम 4 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो उसमें 4 का भाग देंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हर 4 साल के बाद में क्या होती है, लीप ईयर रिपीट होती है। लेकिन क्या है, ये हमारा कंफ्यूजन है। क्यों,
अगर हम बात करें कि 96 साल, ये 96वीं ईयर जो थी वो क्या थी, एक लीप ईयर थी, क्योंकि उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो 96 के बाद कौन सी आनी चाहिए, 4 साल बाद है 100 को लीप ईयर आना चाहिए, और 100 के बाद कितने को आना चाहिए, 104 को आना चाहिए। लेकिन क्या है, 100 एक लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 खुद में क्या है, एक शताब्दी है, तो शताब्दी में हर बार क्या भाग देंगे, हमें 400 का भाग देंगे, तो 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 100 क्या नहीं है, लीप ईयर नहीं है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन बोला जाए कि प्रत्येक 4 वर्ष में लीप ईयर आती है, तो ये जरूरी नहीं है। हर बार क्या होता है कि लीप शताब्दी नहीं हुई तो लीप ईयर आने में कितने वर्ष लग सकते हैं, 8 वर्ष लग सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें देख सकते हैं इस चीज को। अब बात करते हैं क्या कि पहले, तो अब बात करते हैं क्या कि पहले 100 वर्ष में हमारे पास कितने क्या रहेंगे, अतिरिक्त दिन रहे होंगे। तो 100 वर्ष की बात करें तो 100 को हम किससे डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, यानी कितने 25 क्या रहे होंगे, लीप वर्ष रहे होंगे। लेकिन 100 क्या नहीं है हमारे पास, लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब हमको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 99 से करना पड़ेगा, 100 से नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना है कि 100 क्या नहीं है, लीप ईयर नहीं है, लीप शताब्दी नहीं है। तो डिवाइड किससे करेंगे, 4 से करेंगे, किसको, 99 को। तो कितने आ गए लीप ईयर, 24 तो क्या आ गए हमारे पास है, लीप ईयर आ गए। अब बात करें किसकी, लीप ईयर, तो पहले 100 साल में लीप ईयर कितने हैं, 24 हैं। और बात करें किसकी, सामान्य ईयर की, तो सामान्य ईयर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे। बचे हुए सभी सामान्य ईयर हो जाएंगे। 24 तो लीप ईयर और सामान्य ईयर कितने हैं, 76 हैं। अब हमें क्या पता है कि 24 लीप ईयर में तो कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। ये हमने पढ़ा है, ये ऊपर लिखा हुआ भी है कि एक लीप ईयर में कितने ओड डे होंगे, 2 ओड डे होंगे। तो 24 में कितने हो जाएंगे, 24 गुणा 2 कर देते हैं। उसके बाद 76 क्या है, सामान्य ईयर है, और प्रत्येक सामान्य ईयर में क्या होता है, 1 ओड डे होता है। तो यानी 76 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1 से, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, 76 का 76 ही आएगा, लेकिन फिर भी हमें कर देते हैं। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस 76। अब इन दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, 7 और 4 11 और 1 12, यानी क्या आ गया, 124 अतिरिक्त दिन आ गए। अब हमारा वही फॉर्मूला कि जहां पे भी संख्या क्या चले जाए हमारी 7 से अधिक चली जाएंगे, वहीं पर हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे उस संख्या को। तो ये संख्या 7 से अधिक गई है, तो यहीं पे क्या कर देते हैं, इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम है 7 आ गया। उसके बाद कितना बचा हमारे पास है, 7 और 5 12 होते हैं, 54 बचा। 7 तो कितने चले जाएंगे, 7 7 49 चला गया। अब 49 और 54, तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन हमारे पास कितने बचे, 5 शेषफल बचा। यानी पहले 100 वर्ष की बात करें अगर हमें, तो पहले 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हो गए, 5 अतिरिक्त दिन हो गए। तो पहले 100 वर्ष का हमने निकाल लिया कि पहले 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन है। इस प्रकार से हम प्रत्येक 100 वर्ष का गैप करके, यानी प्रत्येक शताब्दी के क्या निकाल सकते हैं, अतिरिक्त दिन निकाल सकते हैं। तो यह तो बात हो गई हमारी पहले 100 वर्ष की। हम इस चीज को एक बार साइड में नोट कर देते हैं ताकि क्या रहे, हमें याद रहे क्या कि पहले 100 वर्ष में हमने कितने अतिरिक्त दिन निकाले, 5 ओड डे निकाले पहले 100 वर्ष में। उसके बाद बात करें हमें कि 100 से 200 वर्ष के, पहले 100 वर्ष के निकाल लिए। अब 200 वर्ष के निकालने की बात करेंगे तो पहले 100 वर्ष में 5 होते हैं, तो 200 वर्ष में क्या हो जाएंगे, 200 का हम 100 प्लस 100 भी तो लिख सकते हैं, 5 प्लस 5 लिखेंगे तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। वही हमारा फॉर्मूला, जब भी संख्या क्या हो 7 से अधिक चली जाए तो डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 अतिरिक्त दिन आ जाएंगे। कितने ईयर में निकाले हमने, 200 साल में 3 ओड डे हमने निकाल लिए। 2 चीजें निकाली हमने, निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, याद रखने की हमको जरूरत नहीं है। हमको अब पता चला है कि कैसे हमने अतिरिक्त दिने निकाले हैं। तो ये तो किसकी बात हो गई, 100-200 साल की बात हो गई। अब बात करें किसकी, हमें 300 साल की। तो 300 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 करके 3 बार लिख सकते हैं। 300 की बात करें तो 300 का हम 100 प्लस 100 प्लस 100 लिख सकते हैं। अब 100 प्लस 100 लिखा तो पहले में 5 5 और 5 सभी जगह क्या है, 5 दिन अतिरिक्त है हमारे पास 100 वर्ष के, हमें याद है। 100 वर्ष के अगर आपको 5 अतिरिक्त दिन याद है तो आपको किसी और वर्ष के याद रखने की जरूरत नहीं है। उसी 100 वर्ष के आधार पे आप क्या निकाल सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हमने 100 वर्ष का ज्ञात कर लिया। उसी प्रकार से 300 वर्ष के कितने आ गए, 15 आ गए। 15 आ गए तो फिर से क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। यानी बात हो गई 300 वर्ष की, तो क्या हमारे पास 1 ओड डे
आ गया। अब बात कर ली हमने 300 वर्ष की, तो अब बात कर लेते हैं किसकी, 400 वर्ष की बात कर लेते हैं। तो 400 वर्ष की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 400 ईयर हो गए। लेकिन 400 में एक ट्विस्ट है, वो क्या है कि 400 अपने आप में क्या है, एक लीप शताब्दी है। यानी 400 में अगर 400 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है, और पूरा पूरा क्या चला जाता है, भाग चला जाता है। इसका मतलब 400 क्या है, एक लीप ईयर है। तो 400 लीप ईयर है तो 400 में एक दिन भी बढ़ा होगा, है ना। एक दिन कैसे बढ़ा होगा कि सामान्य ईयर मान रहे थे तब तो एक दिन था, लीप ईयर हो जाएगा तो 2 दिन हो जाएंगे। तो यानी एक दिन और इसमें क्या कर दें, हमें ऐड कर दें, यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1, 4 तो क्या हो गए, 5 5 वाले 100 वाले हो गए। एक दिन हमारे पास अतिरिक्त हो जाएगा, किस वजह से कि 400 क्या है, लीप शताब्दी है। अब सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। वही हमको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, क्या आ गया, 0 शेषफल आ गया। यानी पहले 400 वर्षों में हमारे पास कितने ओड डे बचे, 0 क्या बचे, ओड डे बचे। अब यह तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने किस प्रकार से इन चीजों को निकाला है। आपको सिर्फ यही चीजें याद रखनी है, यानी अगर आपको 100 वर्ष का पता है कि 5 ओड डे होते हैं, तो उस आधार पे आप प्रत्येक वर्ष का क्या निकाल सकते हो, ओड डे निकाल सकते हो कि उस वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने थे। ओड डे का मतलब क्या होता है, सप्ताह से हट करके दिन। हमने सप्ताह 7 दिन का बना लिया, हर चीज को 7 से डिवाइड करेंगे तो सप्ताह से हट के अतिरिक्त दिन हमारे पास कितने आ रहे हैं, तो पहले 100 साल में कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। यानी अगर हम बात करें कि एक एडी को, यानी पहले एक साल में पहली वर्ष में क्या हो कि 1 जनवरी को अगर सोमवार था, क्या था, सोमवार था, तो 100वीं वर्ष के लास्ट दिन हमारे पास क्या होगा, 4 दिन अतिरिक्त कर लेंगे हम, सिंपली हमारे पास वही है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक जब सामान्य ईयर जिस दिन से प्रारंभ होती है उसी दिन पर जाकर के क्या होती है, खत्म होती है। यदि एक सामान्य ईयर सोमवार को प्रारंभ होती है तो वो सोमवार को ही जाकर के क्या होगी, खत्म होगी। यही लॉजिक अगर हम लीप ईयर के साथ लगाएं तो एक लीप ईयर अगर जिस वार को स्टार्ट होती है उससे अगले वार को जाकर के क्या होगी, खत्म होगी। ये तो कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, लेकिन यह चीज याद रखनी है आपको कि पहले 100 साल में क्या होंगे, 5 ओड डे होंगे। 200 में कितने होंगे, 3 होंगे। 300 में 1 होगा, 400 में 0 होगा। इसका निकालने का तरीका आप लोगों को बता दिया कि आप लोग कैसे इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, इन चीजों को हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, कि 400 तक का हमारे पास आ गया। तो अब जो भी संख्या आपके पास आए, जो भी संख्या आपके पास आए का मतलब है, जैसे हमसे पूछा जाए कि 1600 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो 1600 डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से। 400 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी 400 में 0 है तो 1600 में भी क्या हो जाएगा, 0 ओड डे हमारे पास हो जाएंगे, यानी 0 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई शताब्दी की। अब बात करते हैं महीने में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो महीने हमको पता है कि साल में क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने में अलग अलग दिन होते हैं, जैसे जनवरी में 31 है, फरवरी में कभी 28 29 हो सकते हैं, मार्च में 31 है। ऐसे सभी महीने में क्या होते हैं, दिन अलग अलग होते हैं। दिनों को याद रखने की, क्योंकि कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि किस महीने में कितने दिन है। उनको याद रखने का एक सिंपल तरीका आप लोगों को बताता हूं। अपने हाथ को क्या कीजिए, ऐसे बंद कीजिए और यहां से स्टार्ट करते हैं हम जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जहां पे आप क्या करोगे, ऊपर आओगे तो वो आपका क्या होगा, 31वां महीना होगा। हाथ के ऊपर वाला भाग 31वां महीना होगा। फरवरी को सिर्फ आपको याद रखना है कि फरवरी में क्या होते हैं, 28 या 29 दिन होते हैं। और सभी ऊपर आने वाले महीने क्या होंगे, 31 से होंगे, और नीचे आने वाले महीने कितने होंगे, 30 से होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जनवरी 31 सा है, फरवरी हमारे पास 28 29 सा, फिर उसके बाद मार्च हमारे पास 31 सा, मार्च के बाद अप्रैल 30, मई क्या हो जाएगा 31 सा, जून क्या हो जाएगा 30 सा, जुलाई क्या हो जाएगा 31 सा, अगस्त क्या हो जाएगा 31 सा। जुलाई और अगस्त 2 माह ऐसे आते हैं जो इकट्ठा क्या आते हैं, 31 दिन के आते हैं। तो आपको अतिरिक्त दिन महीनों के याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे हमसे बात की जाए किसकी, जनवरी के बारे में बात की जाए, तो जनवरी महीने में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। तो 31 को डिवाइड कर दें किससे, 7 से, तो कितना आएगा हमारे पास, 7
चौके 28 यानी 3 आ गए। तो जनवरी का याद रखना है 3, जिस महीने में ऊपर वाले महीने को याद रखो हर बार 3, जहां पे भी आप ऊपर आओगे जनवरी से स्टार्ट करके और लास्ट दिसंबर तक, तो जहां जहां ऊपर आओगे वहां वहां क्या होगा, 3 अतिरिक्त दिन होंगे। सभी महीने की याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करें हमें किसकी, फरवरी की। क्यों? क्योंकि फरवरी में लीप ईयर में 29 दिन होते हैं और सामान्य ईयर में हमारे पास 28 दिन होते हैं। तो 28 दिन अगर एक सामान्य ईयर होगा तो कितने अतिरिक्त दिन हो गए, 0 अतिरिक्त दिन हो गए। अगर 29 दिन होंगे तो कितने अतिरिक्त दिन हो गए, 1 क्या हो गया, अतिरिक्त दिन हो गए। तो फरवरी का आप लोगों को याद रखना है, या तो 0 होगा या होगा। उसके बाद बात करें कोई तीसरा महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर बात करें किसकी, अप्रैल माह की, अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 अतिरिक्त दिन आएंगे। यानी हाथ के ऊपर आने वाले भाग पे 3 होंगे, फरवरी को आप लोगों को याद रखना है, और नीचे आने वाले भाग पे कितने होंगे, 2 होंगे। तो 3 और 2 आप लोगों को 2 ही चीजें याद रहनी चाहिए, क्या कि 3 और 2, और 0 और 1 किसका होगा, फरवरी का होगा। अगर लीप ईयर है तो क्या, अगर लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सामान्य ईयर है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो कैलेंडर, आप कोई भी एग्जाम की चाहे तैयारी कर रहे हो, कैलेंडर का कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, आप सभी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तो किसकी बात हो गई, महीने की बात हो गई। अब बात करें दिन की, तो दिन क्या होता है हमारे पास, दिन की शुरुआत हम किस सप्ताह के कौन से दिन से हम क्या मानते हैं, वीक की शुरुआत मानते हैं, कि कौन से दिन से मानते हैं, सोमवार से मानते हैं। यानी सोमवार हमारा क्या होता है, पहला दिन होता है। जब भी हम वर्किंग डे की बात करें तो वर्किंग डे हमारे स्टार्ट कब होते हैं, सोमवार से होते हैं। ऐसे ही सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, और शनि के बाद रविवार। ऐसे हमारे पास सप्ताह में क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो सभी को क्या दे देंगे, 1 से लेकर के 7 तक नंबर उन लोग को क्या दे देंगे, नंबर दे देंगे। और संडे का नंबर क्या देंगे, 7 ने दे करके 0 देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम 7 का भाग देते हैं और जहां पे भी 0 आएगा उसका मतलब क्या, हमारा संडे है ना। 7 का भाग देंगे तो हम बात किसकी करेंगे, हर बार शेषफल की बात करेंगे। तो शेषफल 0 ही आ गया तो फिर वो क्या हो गया, रविवार हो गया। तो सभी को सोमवार से लेकर के संडे तक क्या दे देंगे, हमें क्रम से उनका नंबर दे देंगे। सोमवार को हम पहला दिन मानेंगे, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, 5वां दिन शुक्रवार, 6ठा दिन शनिवार, और 7वां दिन रविवार। तो इस प्रकार से क्या हो गए हमारे पास कि पहले 100 वर्ष के भी अतिरिक्त दिन आ गए, 200 वर्ष के भी आ गए, 300 वर्ष के भी आ गए। उसके बाद हमने 400 वर्ष के भी क्या निकाल दिए, अतिरिक्त दिन निकाल दिए। उसी प्रकार से हमने महीने के अतिरिक्त दिन की बात की कि महीने के अतिरिक्त दिन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो महीने के अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है कि सिंपली कुछ नहीं करना, महीने में जितने दिन है उसमें क्या कर दें, हमें 7 से डिवाइड कर दें। 7 का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला कैलेंडर में हमेशा याद रखना है, क्या, एक तो 7 का फॉर्मूला और एक शेषफल का फॉर्मूला। आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर 7 और शेषफल आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अब इसी प्रकार से इसी आधार पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्या आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस प्रकार से हमने जो जो चीजें समझी हैं अभी तक उनको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। हमने चीजें तो समझ ली, लेकिन अगर उनको क्वेश्चन में हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जो जो चीजें हमने क्लियर की हैं किसकी, कैलेंडर के बारे में, उनको हम किसी क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5 जनवरी 1817 को कौन सा दिन था। तो 5 जनवरी 1817 की बात है, तो कैसे करेंगे, सिंपली हमको एक चीज पता है कि 1817 की तो साल चलेगी, अभी कंप्लीट कितनी साल हो चुकी है हमारे पास, 16 साल क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब 16 साल के अंदर 16 साल के अंदर कितनी लीप ईयर है हमारे पास और कितनी क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो 16 को बात करें तो पहली 16 में क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी 4 क्या है, लीप ईयर है हमारे पास, और 12 क्या है यहाँ पे, सामान्य ईयर है। तो क्या कर दें, 16 + 4 कर दूं मैं कि 16 में 16 तो क्या हो गई हमारे पास है, सामान्य ईयर मान लें, या फिर एक एक ओड डे आ गया यार, 4 में 2 2 थे तो उनको 4 को एक्स्ट्रा जोड़ दिया। उसके बाद बात करें क्या हमें किनकी, कि अब बात करते हैं 1800 की। तो 1800 को हमें ऐसे लिख सकते हैं कि 1600 +
200 ऐसे लिख सकते हैं 1800 को। तो 1600 को हमें पता है कि 1600 का कोड क्या होता है, 0 होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि 400 का जहां जहां पे पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जैसे 800 में भी 0 होगा, 1200 में भी क्या होगा, 0 होगा, 1600 में भी क्या होगा, 0 होगा। तो 1600 का तो कोड क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद बात करें 200 की, तो 200 का हमने क्या निकाला था, 3 आ गया, यानी 16 प्लस 4 प्लस क्या आ गया, 3 आ गया हमारे पास। अब बात करें किसकी, कि जनवरी माह में कितने दिन हो गए अभी तक है, तो हमारे पास 5 माह के दिन क्या हो गए, जनवरी माह के इस साल में हो गए, यानी 16 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5। पहले हमने क्या किया कि जितनी साल खत्म हो चुकी हैं उनकी बात की, तो साल खत्म हो चुकी हैं, तो यानी 1800 तो कंप्लीट क्या हो गए हमारे पास, शताब्दी कंप्लीट हो गई, प्लस क्या खत्म हो गई हमारे पास, 16 खत्म हो गई। अब 1800 का हमने कैसे निकाला, 1600 प्लस 200 कर दिया, तो 200 का 3 आ गया, 1600 का 0 आ गया, यानी 1800 तक का तो हमारा कोड कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद बची 16 साल, तो 16 साल में क्या थी, 4 तो हमारे पास क्या थी, लीप ईयर थी, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और उसके बाद 12 क्या थी हमारे पास, नॉर्मल ईयर थी, तो 8 और 12 कितनी हो गई हमारे पास है, 20 हो गई। वही हमने ऐसे किया है कि 16 प्लस 4 कर दिया, दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं है। तो अब इन सभी को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और क्या कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 और 16 कितने हो जाएंगे हमारे पास है, 28 हो जाएंगे। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जो हमने दिन की बात की थी कि सोमवार हमारा पहला दिन होगा, रविवार हमारा क्या होगा, 0 होगा, शनिवार हमारा छठा दिन होगा, तो 0 आया है, इसका मतलब उस दिन क्या वार रहा होगा, रविवार था। किस दिन है, 5 जनवरी 1817 को। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अभी इस क्लास को अभी हम यहीं पे क्या देते हैं, विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में कैलेंडर से रिलेटेड किन्हीं अन्य क्वेश्चन पे बात करेंगे, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये एक बार आपको समझाने के लिए था, कल हम इनको थोड़ा क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, उस पे बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कैलेंडर के ही कुछ अन्य क्वेश्चंस के साथ और अन्य कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखिए